Welcome to Valiant School. Grade 9 Chemistry, Chapter 10. Let's study environmental chemistry. Here is a short question. Don't forget to like, share and subscribe. अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स, वेलकम बैक टू वेलियंट स्कूल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप इस तरह की एजुकेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो वेलियंट स्कूल के चैनल पर जाकर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ जाए। चलें हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव लोगों को, ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयर करना है। सिंपल वर्डिंग में देखें तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करना सीखना है। Its objective is to enlighten people about the importance of protection and conservation of our environment, to aware today and save tomorrow. कैडेट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हाउ इज़ द पार्टिकुलेट मैटर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में मेनली इन सोर्स से रिलीज़ होता है। कौन कौन से सोर्सेज हैं? फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से, वोल्केनिक एरप्शन से, वेजिटेशन की डिकम्पोजिशन से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से, ट्रांसपोर्टेशन से, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ और अर्बनाइजेशन से। बर्निंग इंडस्ट्रीज, व्हीकल और नेचुरल एक्टिविटी से पार्टिकुलेट मैटर हवा में आता है या हवा में रिलीज होता है। फॉसिल फ्यूल्स का जलना नुकसानदेह मादे खारिज करता है। आतिशफशां का फटना भी इसमें इजाफा करता है। फैक्ट्रियां भी इसकी बड़ी वजह हैं। हमें अपने मुस्तकबिल को बचाना होगा। कैडेट, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, विच गैस इज मोर पॉइजनस, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पॉइजनस है। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजन की सप्लाई को रिड्यूस करता है। तो ये याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पॉइजनस है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेस पॉइजनस है। आज हम देखेंगे कि कौन सी गैस ज्यादा जहरीली है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की सप्लाई रोकती है, ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। ये अमल बहुत खतरनाक है। कैडेट, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हाउ डज एसिड रेन अफेक्ट फॉरेस्ट। एसिड रेन फॉरेस्ट को किस तरह इफेक्ट करती है, किस तरह डैमेज करती है। इसकी कुछ वेज हैं, जैसे लीव्स और प्लांट्स को डैमेज करती है, सोइल को ज़्यादा एसिडिक बना देती है, प्लांट न्यूट्रिएंट जो हम प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, ट्रीज़ वीक हो जाते हैं और डाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट ग्रोथ और रीजनरेशन भी इफ़ेक्ट करती है। सिंपल क्या है, एसिड रेन क्या करती है, एसिडिक सॉइल, वीक प्लांट और डैमेज फॉरेस्ट। तेजाबी बारिश जंगलात को कैसे मुतासिर करती है? ये पत्तों और पौधों को नुकसान पहुंचाती है। इससे दरख्त कमज़ोर होकर मर जाते हैं। हमें माहौल की हिफाजत करना होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो इन व्हाट वे डज सल्फर प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल बिकम डेंजरस। जब सल्फर कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये गैसेज जैसे एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, एसिड रेन कॉज करती हैं, इक्वेटिक लाइफ प्लांट्स और बिल्डिंग को डैमेज कर सकती हैं। तो सल्फ़र क्या करता है, जब बर्न होता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, फिर एसिड रेन होती है और जिसकी वजह से पोल्यूशन भी पैदा। जब सल्फर वाले फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं। ये गैसें तेजाबी बारिश का बायस बनती हैं। यहाँ कीमियाई रद्द-ए-अमल देखें, ये आलूदगी का बायस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 3 मेजर सोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। 3 मेजर सोर्स बताने हैं। तो लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर से मीथेन प्रोड्यूस होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी फॉसिल फ्यूल कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से नाइट्रस ऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप करती हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रीब्यूट करती हैं। फॉसिल फ्यूल्स का जलना एक बड़ा जरिया है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड, मेथीन और नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ इज जियोथर्मल एनर्जी यूजफुल फॉर अस। जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के अंदर की हीट एनर्जी है। ये एक रीन्यूएबल और सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका यूज़ देखें तो ये इलेक्ट्रिकल जनरेशन, बिल्डिंग हीटिंग, हॉट वाटर सप्लाई में भी यूज़ की जाती है। ठीक है, अर्थ की इंटरनल हीट को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करना जियोथर्मल एनर्जी कहलाता है। Geothermal energy is renewable. It can heat buildings and supply hot water. This is clean power for our future. Brought to you by Valiant School. कैडेट, ये थे आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन। आपने इन क्वेश्चन को अच्छी तरह लर्न भी करना है, राइट भी करना है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की लेक्चर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
बस वैलिएंट स्कूल में ही इस तरह पढ़ाया जाता है, बाकी किसी स्कूल में नहीं।